नमस्कार दोस्तों, योगिन पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा एक एग्ज़ाम हुआ है मार्च का, जिसमें हमारा सीपीसीटी चाणक्य बैच चल रहा था और जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। कम से कम हज़ारों बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें आपका यूट्यूब से, हमारी किताब से और हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्स चलता है चाणक्य बैच से बहुत सारे बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में कल से फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम में हमारे 55 नंबर आए, किसी के 65 नंबर आए, किसी के 60 नंबर आए, किसी के 45 नंबर आए। एक ही बार में बहुत बच्चे क्वालिफाई हुए, मतलब ऐसे बच्चे भी पास हुए हैं जिन्होंने कहीं दूसरी जगह पढ़ा हुआ है, 15-15, 16-16 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है, वो भी हमारे यहाँ से एक ही बार में क्वालिफाई हो गए हैं ना। तो उसके लिए हमने अब हमारा मार्च का हमारा जो एग्ज़ाम था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। एक दिन और बचा हुआ हमारा 21 को और एग्ज़ाम है। 21 मार्च को हमारा एग्ज़ाम और है, मतलब 80% स्टूडेंट हमारे कवर हो चुके हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, कोई बच्चे बहुत बोल रहे थे कि सर हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो सर कोई बैच लाइए। तो हम उनके लिए एक नया बैच लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है हमारा सीपीसीटी चाणक्य बैच 1.1। यहाँ पर 1.1 का मतलब क्या है, जो हमारा बैच चल रहा था, चाणक्य बैच चल रहा था, जिसका हमारा बेस्ट रिजल्ट रहा हुआ है, तो उसी सीरीज को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो जिसमें हमने दिया हुआ है उसका इंक्रीमेंट वर्जन, मतलब 1.1 के नाम से, है ना। जिसमें आपको जो क्लासेस हैं वो आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी यहाँ पर और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। अब लाइव का मतलब क्या है? लाइव का मतलब ये है कि जो हम मई और जून के लिए, जो मई और जून में जो आपका एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए जो लाइव क्लासेस रहेंगी वो इस सेशन में आपको मिलेंगी, ठीक है। और बीओडी का मतलब यहाँ पर क्या है? बीओडी का मतलब ये है कि जो हमने मार्च में सीपीसीटी चाणक्य बैच में जो हमने पढ़ाया हुआ है वो पूरा, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लासेस हो चाहे वो लाइव क्लासेस हो, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा इस क्लास में। मतलब रिकॉर्डेड में भी मिलेगा और लाइव में जो आपकी एडवांस क्लासेस रहेंगी वो भी आपको पूरा कंप्लीट उसमें मिलेगा, ठीक है ना। थंबनेल पे और क्या क्या लिखा हुआ है हमारा? सीपीसीटी का कंप्लीट थ्योरी। तो इसमें आपको सीपीसीटी का बेसिक से लेकर पूरा ए से लेकर जेड तक, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितने भी सीपीसीटी के लेटेस्ट पैटर्न पे कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा, 30 वीडियोज 100% पास के लिए, मतलब हमारी ये लाइव, ये हमारी क्या रहेंगी भैया? लाइव रहेंगी। ये क्या रहेंगी? हमारी लाइव रहेंगी, जिसमें हम क्या कराएंगे, कम से कम आपको 3000 एमसीक्यूज, कम से कम 3000 एमसीक्यूज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और ये जो एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको लास्ट 5 ईयर का जो एग्जाम आया हुआ है वो आपका टोटल आपका कवर हो जाएगा। लेटेस्ट मतलब मार्च तक का आपका कवर हो जाएगा, मतलब 5 साल के पेपर हम पूरे आपको यहां पर हम करा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर क्या रहेगा? आपका मॉक टेस्ट रहेगा। अब मॉक टेस्ट का हमने क्या दिया है, दो पैटर्न में हमने रखा हुआ है। एक हमारा फुल टेस्ट रहेगा जो आपका टोटल 75 मार्क्स का रहेगा। 75 में आपका 52 का कंप्यूटर आता है, 6 नंबर का मैथ आता है, 6 नंबर का रीजनिंग आता है, 6 का जीके आता है, 5 का गद्दांश आता है ना। इस तरीके से आपका टोटल 75 का हो जाता है। तो पूरा 75 का आपको टेस्ट मिलेगा और आपको टॉपिक वाइज भी आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा एमएस ऑफिस टॉपिक है तो एमएस ऑफिस का हमने क्या कराया, पूरा टेस्ट कराया। कौन सा? टॉपिक वाइज किया। फिर हमारे पास मान के चलो हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल है तो हमने कंप्यूटर फंडामेंटल करा दिया। हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी का चैप्टर, हमने कंप्यूटर मेमोरी का हमने करा दिया। कंप्यूटर नेटवर्क का है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क का करा दिया। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी होती जाएगी। अब यहाँ पर बच्चे को फायदा क्या मिलने वाला है? यहाँ पर एक ही कोर्स में आपको 3 कोर्स मिल रहे हैं। कितने कोर्स मिल रहे हैं? 3 कोर्स मिल रहे हैं। पहला, आपको सीपीसीटी का पूरा कंप्लीट थ्योरी मिलेगा। दूसरा, जो कोई नहीं कराता, जो हम आपको कम से कम 3000 एमसीक्यूज आपको इसी में करा देंगे, और वो भी क्या होंगे? हमारे प्रीवियस ईयर को बेस्ड होंगे और कुछ हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे जो हम सेल्फ ओरिएंटेड उनको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तीसरा, हमारा प्रैक्टिस के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट हो जाएंगे जो आपकी परफॉर्मेंस को बताएगा, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, ये आपको मिलने वाला है केवल 499 में। कितने मिलने वाला है आपको? 499 में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। अब इसकी जो क्लासेस हैं
ये हमारी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पर चलेंगी। जो एप्लीकेशन है कौन सा, हमारा योगेंद्र पब्लिकेशन नाम से जो एप्लीकेशन है उस पर इसकी क्लासेस चलेंगी। डेली आपको शाम को 8 बजे इसकी क्लासेस रहा करेंगी। डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लासेस रहा करेंगी। अब इसमें यदि किसी बात का आपको क्वेरी है, किसी चीज़ का आपको क्वेरी है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर भी हमसे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स के डिटेल के बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो हमारा थंबनेल की बात हो गई। अब हम इसमें ये देखते हैं कि और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, CPCT मार्च रिजल्ट 2025। CPCT का मार्च में जो आपका 15 और 16 मार्च को जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें हमारा बेस्ट रिजल्ट रहा हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में बेस्ट रिजल्ट रहा हुआ है। मतलब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 65 नंबर तक बच्चों के स्कोर आए हुए हैं। मतलब 75 में से 65 नंबर तक बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। मतलब इतना मान ली इतना अच्छा स्कोर किया है। हमारी किताब से भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, यूट्यूब से भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा हुआ है और एप्लीकेशन से भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा। मतलब जहाँ पर भी बच्चा पढ़ रहा है, चाहे किताब से पढ़ रहा है वो भी बच्चा पास हुआ है, यूट्यूब से पढ़ रहा है वो भी बच्चा पास हुआ है और एप्लीकेशन से पढ़ रहा है वो भी बच्चा पास हुआ है। सब तरह के बच्चे हमारे क्वालिफाई हुए हैं। तो हम उनके लिए कांग्रेस करते हैं। कांग्रेचुलेसन सभी को भैया, जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और यदि कोई बच्चा कोई डिस्क्वालीफाई भी हो गया है, जिसने अच्छी तरीके तैयारी नहीं कर पाई है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगेंद्र सर हैं। मई में आपका दोबारा से एग्जाम होने वाला है 2 महीने बाद, और हम उसमें आपकी बेहतर तैयारी करा देंगे और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, है ना। तो दूसरी चीज, अब इसमें ये तो हो गया हमारा। अब इसके साथ में हमें इसमें मिलने क्या वाला है, तो वो हमने ये बता दिया कि हमारा ये किसके लिए टारगेट, मई और जून में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए टारगेट किया है। और ये मई जून क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अभी क्या है, अभी हमारी जो एग्जाम की जो डेट है, जो हमारी एग्जाम डेट है वो अभी इसमें आई नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है अभी। तो मतलब जो हमारा पहले का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हर 2 महीने में एग्जाम होते हैं। तो या तो आपका मई के लास्ट में एग्जाम होगा, मई लास्ट में एग्जाम होगा, या जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमने ये कोर्स मॉड्यूल बनाया हुआ है। तो CPCT चाणक्य बैच 1.1 है, जिसमें कंप्लीट आपको थ्योरी मिलेगा और 30 आपको वीडियोज मिलेगी जो पास होने की पूरी गारंटी बताएगी, और मॉक टेस्ट रहेगा, फुल टेस्ट और आपका टॉपिक वाइज। ठीक है। अब इसमें देखते हैं सर इसमें कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है। ये तो हमने सब देख लिया, इसमें कंटेंट क्या क्या रहेगा। तो कंटेंट की अपन बात करें तो CPCT के नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर पूरा अपना कोर्स रहेगा। जितना भी हमारा लेटेस्ट पैटर्न जो CPCT में पूछा जा रहा है वो उस पर पूरा आधारित एक कोर्स है, जिसमें हमारा कंटेंट क्या रहेगा। जैसे हमारा MS ऑफिस आता है, MS ऑफिस में हमें MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा। हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक है, जिसमें हमारे पास बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है ना। इन सभी का आपस में कन्वर्जन भी पूछा जाता है। तीसरा हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का फाउंडेशन, जिसमें हमारा कंप्यूटर का हिस्ट्री आ जाता है, कंप्यूटर जनरेशन आ जाता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होती हैं, सारे इसमें कंसेप्ट रहेंगे, बेसिक कंसेप्ट रहते हैं। इनपुट क्या रहता है, आउटपुट क्या रहता है, सॉफ्टवेयर क्या रहता है, यूजर फ्रेंडली क्या रहता है ना, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है ना, ये सारा कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर का मेमोरी और मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर का मेमोरी, जब भी हमें डाटा को स्टोर करना हो तो हमें कंप्यूटर के मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है ना। अब उस मेमोरी के हमें साइज को मापना है तो हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, मेमोरी यूनिट की, जिसमें हमें देखते हैं बिट है, बाइट है, निब्बल है, गीगाबाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है, टेराबाइट है, पेटाबाइट है, एक्जाबाइट है। तो ये सारे कवर हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो हमारे इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आए, चाहे वो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आए, चाहे वो प्रोसेसिंग डिवाइस की कैटेगरी में आए, सारी कंसेप्ट आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे हार्डवेयर में। ठीक है ना। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, मतलब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर में भाई 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हमारा जो बना होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। तो हार्डवेयर का कंसेप्ट तो हम यहाँ पर देख लेंगे, सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका पूरा क्लासिफिकेशन एक एक करके यहाँ पर अपन कंसेप्ट पूरा क्लियर कराएंगे। और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा देखने को मिलेगा आपको, विंडोज है, एंड्रॉयड है, लिनक्स है और यूनिक्स है। ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली आपके पूछे जाते हैं। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो है हमारे पास, कौन सा, MS DOS। तो MS DOS का हमने एक अलग से
अलग से पूरा चैप्टर दे दिया है। अब हमारा आता है भैया कंप्यूटर का लैंग्वेज। कंप्यूटर का लैंग्वेज जिसमें हमारे पास कंप्यूटर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे हमारा कोबोल है, पास्कल है, जावा है, बेसिक है, फोर्ट्रॉन है ना, लिस्प है, एआई है। तो ये बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं जिनके बारे में अपन वन बाय वन करके यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर का नेटवर्किंग। जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर में, क्योंकि जब भी हमें कोई भी डाटा शेयर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, जब भी हमें कोई डाटा शेयर करना होता है, डाटा भेजना होता है, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना नेटवर्क के हम कोई भी डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस काम करती है, बहुत सारे यहाँ पर मॉडल्स काम करते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो सारा अपन वन बाय वन करके यहाँ पर देखेंगे। नेटवर्क का टाइप क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, क्या नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती है, हमारे पास केबल्स क्या होती हैं, है ना, डाटा कैसे हमारा ट्रांसफर हो रहा है, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, टोपोलॉजी क्या है। तो ये सारे हमारा कवर कहाँ पर हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क में हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा डाटा का कम्युनिकेशन। जब कंप्यूटर का जब नेटवर्क अपन बनाते हैं तो वहां पर हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डाटा कैसे जा रहा है, तो वहां पर माध्यम क्या है, तो यहां पर इसमें क्या देंगे अपन, केबल्स वगैरह देखेंगे, है ना, कौन कौन से ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। हमारे पास कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है या दो डायरेक्शन में होता है, सीरियल कम्युनिकेशन है, पैरेलल कम्युनिकेशन है, फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या सिंप्लेक्स है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, डाटा कम्युनिकेशन में। अब इंटरनेट और नेटवर्क सिक्योरिटी। इंटरनेट की बात करते हैं तो भैया इंटरनेट तो हमारे हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंटरनेट हम कराएंगे यहाँ पर, और इंटरनेट पर होने वाली कौन कौन सी नेटवर्क का सिक्योरिटी होती है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या टॉपिक रहेंगे हमारे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे हमारे पास फाइल एक्सटेंशन और फुल फॉर्म। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी हमारी फुल फॉर्म होती हैं वो सारी आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और हमारा फाइल एक्सटेंशन, प्रत्येक फाइल का क्या होता है, एक पर्टिकुलर फाइल एक्सटेंशन होता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करें क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है हमारे पास, जैसे इनक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है। तो इनमें क्या होता है, हमारे पास कैसे डाटा हमारा प्लेन टेक्स्ट हमारा सिपर टेक्स्ट में चेंज हो रहा है, सिपर टेक्स्ट हमारा प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, क्रिप्टोग्राफी में देखने को मिलेगा। अब हमारा कंप्यूटर में वायरस होता है और एंटीवायरस होता है। वायरस आप जानते ही हैं, वायरस क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में किसी भी फाइल को यदि कोई हमारा प्रोग्राम उसको इफेक्ट करता है, कोई उसको प्रॉब्लम करता है, उसको डैमेज करता है, तो वो काम किसका होता है, हमारा वायरस का होता है। वायरस कंप्यूटर में बनाए गए हुए प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को किसी ना किसी तरीके से क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो क्या है भैया, कंप्यूटर के लिए बीमारी है, और उस बीमारी को सही करने के लिए हमारे पास क्या होता है भैया, एंटीवायरस होता है। तो एंटीवायरस क्या कर देता है, उस वायरस को रिमूव करके, वायरस को स्कैन करके उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। जैसे हमारे शरीर में यदि हमारी कोई बीमारी लग जाए तो हम क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं, और दवाई लेते हैं तो हमारी बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारा वायरस यहाँ पर एंटीवायरस हमारा काम करता है। अब बात करते हैं अपन मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया में भी बहुत सारे कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारा टेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास एनिमेशन क्या होता है, हमारे पास है ना रास्टर इमेज क्या है, वेक्टर इमेज क्या है, हमारे पिक्चर के फॉर्मेट क्या होते हैं, पीएनजी है हमारे पास, जेपीईजी है, एमपीईजी है ना, टीआईएफएफ क्या होता है। तो ये सारे कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मल्टीमीडिया में। एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा कैसा होता है भैया, हमारा टेक्स्ट बेस होता है। ये क्या होता है, हमारा कमांड बेस होता है। तो ये भी हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। कौन कौन सी कमांड होती हैं, इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, बहुत सारी कमांडेड है जो हमें एमएस डॉस में देखने को मिले। अब कुछ हमारे पास नेटवर्क, कुछ हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होते हैं जो हमारे आईटी टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। जैसे आपके जितने भी आपके पेमेंट सिस्टम होते हैं, है ना, पेमेंट सिस्टम है, कौन कौन से वॉलेट हैं, कौन कौन सा हमारे पास बैंकिंग में काम हो रहा है, कौन कौन से एप्लीकेशन हमारे नेटवर्क में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारा HTML है, तो HTML हम देखेंगे। जब भी हमारे पास कोई ब्राउजर में हम कोई क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें HTML कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, इसमें टैग यूज होते हैं, तो टैग भी हमसे पूछे जाते हैं। लॉजिक गेट में भी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जैसे एंड गेट है, नॉर गेट है, नॉर गेट है ना, एंड और नॉट गेट है। DBMS, डाटा का अपन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो भी हमारा पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ओपन ऑफिस राइटर में यहाँ पर क्या क्या आता है, जैसे हमारा जानते हैं कि हमारे पास MS वर्ड होता है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास राइटर होता है। एक तो हमारा राइटर होता है,
एक हमारे पास कैल्क होता है और एक हमारे पास इम्प्रेस होता है, एक हमारे पास इम्प्रेस होता है। तो ये है क्या, जिस तरीके से हम एमएस वर्ड में काम करते हैं, तो जैसे एमएस वर्ड में काम होता है तो वर्ड के स्थान पर क्या यूज होता है, हमारा राइटर यूज होता है। जिस तरीके से हम एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल की तरह हमारा कौन काम करता है, हमारा कैल्क काम करता है। जिस तरीके से अपन पावर पॉइंट में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, पावर पॉइंट में बात करते हैं, तो पावर पॉइंट की जगह हमारा कौन काम करता है, हमारा इम्प्रेस काम करता है। तो जैसा हम एमएस ऑफिस में करते हैं उसी तरीके से हमारा ये क्या है, हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ये कैसा होता है, हमारा ओपन सोर्स है। ये कैसा हमारा ओपन सोर्स है, जो नेटवर्क में हमारा क्या फ्री है, तो इस पर अपन क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, अपलोड 10 मॉक टेस्ट रहेंगे, जिसमें आपको फुल टेस्ट रहेगा और टॉपिक वाइज रहेगा। 30 आपको वीडियो रहेंगी 100% पास कराने के लिए, जो आपकी पूरी लाइव रहेंगी। अब यहाँ पर इतना तो हो गया, लेकिन सर हमें ये नहीं पता है कि कौन से टॉपिक से आपका कितना क्वेश्चन कवर होगा। तो हम आपको वेटेज भी बता देते हैं कि कहाँ से आपका कितना क्वेश्चन कवर होता है। तो देखिए, यदि अपन एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस से कम आपके 14 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। 14 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं एमएस वर्ड, पावर और एक्सेल से। नंबर सिस्टम की अपन बात करें तो नंबर सिस्टम में कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। यदि अपन कंप्यूटर फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मेमोरी और मेमोरी यूनिट की बात करें तो यहाँ कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर की अपन बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर रहता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अभी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज में या तो कभी कभी 1 क्वेश्चन आता है या कभी कभी हमारा 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 1 क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यदि अपन नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। और डाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यदि अपन दोनों टॉपिक की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन, तो यहाँ कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको दोनों से मिल जाते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपको दोनों से मिल जाते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी और इंटरनेट, यहाँ से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो वेटेज है, जो हमारा फाइल एक्सटेंशन और फुल फॉर्म। फाइल एक्सटेंशन और फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और कभी कभी यहाँ पर 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं फाइल एक्सटेंशन और फुल फॉर्म से रिलेटेड। क्रिप्टोग्राफी में यदि आप मान लो तो एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को जरूर मिलता है। वायरस एंटीवायरस की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। मल्टीमीडिया की बात करें तो यहाँ पर भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। MS DOS में भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। IT टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। HTML में क्या होता है हमारा, HTML क्या होता है भैया, कभी कभी तो यहाँ से क्या आ जाता है, 1 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी 0 भी हो जाता है यहाँ पर, है ना, कभी कभी आपके 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक एवरेज मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कभी कभी कवर होते हैं। इसी तरीके से हमारा लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट में भी क्या होता है, 1 क्वेश्चन कभी आ जाता है, कभी कभी आपका 0 भी रहता है, कभी कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है लॉजिक गेट से, और मतलब या तो 0 रहेगा या 1 क्वेश्चन आएगा आपका लॉजिक गेट से, है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की अपन बात करें तो यहाँ से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ओपन ऑफिस राइटर, यहां पर क्या होता है, या ये 100% है, या तो 1 क्वेश्चन आएगा या फिर इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो इतना पैटर्न आपका ये पूरा आपका रहता है। तो ये आपको पूरा कंप्लीट अपन कराएंगे, पूरा थ्योरी भी रहेगा और आपको लाइव सेशन भी रहेगा। ये टेस्ट रहेंगे आपके मॉक टेस्ट, जिसमें फुल टेस्ट भी होगा और टॉपिक वाइज भी होगा। 30 वीडियोज इसमें 100 पास कराने के लिए पूरा पैटर्न रहेगा, जिसमें आपको कम से कम आपका 2500 से लेकर 3000 आपको MCQs आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये जो 3000 MCQs रहेंगे, ये आपके पूरे रहेंगे PYQ पर बेस्ड। किस पर रहेंगे, PYQ का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर बेस्ड, मतलब लास्ट 5 ईयर से जो आपका वर्तमान में एग्जाम हुआ है, कब तक,
2025 तक, मार्च 2025 तक यहाँ से पूरा इसका एनालिसिस करके यहाँ पर क्वेश्चन अपन सेट करेंगे। उसके हिसाब से आपका जितना, यदि मान के चलो आपने ये 30 वीडियो यदि आपके थ्योरी करने के बाद में यदि आपने 30 वीडियो कर ली, तो ये मान के चलो एग्जाम में जब आप जाओगे ना, तो आपको क्या होगा, ऐसा लगेगा कि हमने ही पेपर बनाया हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके साथ में बस आपको क्या करना है, एक हमारा क्लास नोट्स आता है, ये क्लास नोट्स लेना है। इस क्लास नोट्स से फायदा क्या होगा कि 2 महीने में जो हमारी तैयारी 6 महीने में होती है, वो हम 2 मंथ्स में उस तैयारी को कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा ही इस नोट्स में लिखा हुआ है, जिस भाषा में हम पढ़ा रहे हैं उस भाषा में लिखा हुआ है, सिंपल से सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। तो आपको कुछ भी नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो किताब है ये मध्य प्रदेश में आप किसी भी जिले में, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में जो आपका नज़दीकी बुक स्टोर है, वहाँ पर जाकर आप ये किताब ले सकते हो, नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हो। यदि आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो हमारा अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी है, वहाँ से भी आप इसको परचेस कर सकते हो। ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, ये अपन दे रहे हैं आपको 499 में। तो क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करें और CPCT में अच्छा स्कोर प्राप्त करें। तो आज हमारा यही सेशन था, कल से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड डे।